स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। हेलो। हेलो करण बेटा। बेटा मैं मदन चाचा बोल रहा हूँ ऋषिकेश से। चाचा जी कैसे हैं आप? सब ठीक? हाँ बेटा सब ठीक है। वो मैं जीविका और मानवी का मोबाइल ट्राई कर रहा था, लग नहीं रहा था इसलिए। अच्छा तो मैं उनको बुला के लाता हूँ अभी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, मैं उनसे फिर बाद में बात कर लूंगा। वैसे बेटा अच्छा हुआ तुमने फोन उठाया। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। मुझे अपने बैंक से पता चला कि हमारे घर की नीलामी के जो पैसे हैं वो किसी सुभाष जायसवाल नाम के आदमी ने भरे हैं। बेटा मन में एक जिज्ञासा हो रही थी कि कौन है ये आदमी? अरे चाचा जी वो मेरा बिजनेस पार्टनर है। कंपनी के कुछ अकाउंट्स उसके नाम पर भी हैं। ऋषिकेश के ऑक्शन के बाद मुझे दुबई जाना था किसी बहुत जरूरी काम के लिए, तो मैंने उसको मेरी तरफ से पैसे देने के लिए कहा था। बाद में हम दोनों ने एडजस्ट कर लिया है। मुझे भी यही लगा था बेटा कि तुम्हारा बिजनेस पार्टनर ही होगा। वैसे चलो अच्छा हुआ, मन की शंका दूर हो गई। अपने बिजनेस पार्टनर को भी धन्यवाद कहना हमारी तरफ से। बिल्कुल जी मैं रखता हूँ। ओके चाचा जी, नमस्ते। जीजू आप। मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम पूरे दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकले? तो क्या करूं मैं जीजू, घर का हर एक मेंबर मुझसे नाराज है। कोई मुझसे बात करना नहीं चाहता, मेरी शक्ल देखना नहीं चाहता। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया मैं भी अब अपने रूम से बाहर जाऊंगी नहीं। अरे ऐसा हो सकता है कि हमारी साली साहिबा से कोई नाराज हो जाए? देखो मानवी, हर एक इंसान का अपना नजरिया होता है। और मेरे नजरिए से तो कोई नहीं सोचता ना। मैं जो भी बोल रही हूँ वो 100% गलत तो नहीं हो सकता ना। अरे मानवी तुम टेंशन क्यों ले रही हो? बस कुछ ही देर में करण का डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी। अब इतना इंतजार तो कर सकती हो। बड़े साहब ने आपको हॉल में बुलाया है। ठीक है, उनसे कहो मारे। अब पता नहीं कौन सा नया बॉम्ब फूटने वाला है। जीजू आप जाओ, वहीं रहते। घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना। नहीं चलो मेरे साथ। जीजू। अरे मैं कह रहा हूं चलो मेरे साथ। डरने क्या बात है, दादाजी तो है। तुम सब लोग हैरान होंगे इतनी रात गए मैंने तुम सब लोगों को यहां क्यों बुलाया है। जी दादाजी बात क्या? कुछ नहीं बिरेन, करण की रिपोर्ट आई है और विराट करण की डीएनए की रिपोर्ट लेकर आया है। लेकिन बाबूजी, डॉक्टर खुराना ने तो कहा था कि रिपोर्ट वो 9 बजे के बाद ही दे पाएंगे। हाँ बेटा कहा था, लेकिन मैं अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका, इसलिए विराट को भेजकर रिपोर्ट मैंने पहले ही मंगवा ली थी। भाई नहीं बाबूजी, तो बता दीजिए ना रिपोर्ट में क्या निकला। बेटा अभी तक किसी को कुछ पता नहीं। मैं रिपोर्ट को सबके सामने खोलना चाहता था, इसलिए तुम सबको यहां बुलाया है। तो फिर देर किस बात की? विराट रिपोर्ट कॉल।
डीएनए रिजल्ट पॉजिटिव है। तू ही बुआ का बेटा। अब किसी के मन में कोई शक, कोई सवाल? इस रिजल्ट के बारे में तो हमें पहले ही पता था, क्योंकि विश्वास था हमें। लेकिन आप लोगों की तसल्ली की वजह से हमारे बेटे को इससे गुजरना पड़ा। सिर्फ एक लड़की की बेतुकी बातों की वजह से आज इस घर में इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। नहीं स्वामी बेटा, अकेली मानवी पर उंगली उठाना ठीक नहीं। यह जरूर है कि उसने यह सवाल खड़ा किया था, लेकिन हम सबके मन में जिज्ञासा थी करण की असलियत जानने की, और यह डीएनए के टेस्ट के बिना मुमकिन नहीं था। आज सबका शक दूर हो गया। बेटा, मेरे मन में भी उतनी ही खुशी है जितनी सारे परिवार में है। जो उंगली करण की तरफ उठी थी उसमें मैं भी शामिल था। अगर तुम कहो तो मैं अपने परिवार की तरफ से करण से हाथ जोड़कर माफी मांग सकता हूं। नहीं नाना जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझसे माफी मांगेंगे? माफी मांगने का काम तो छोटों का होता है, बड़ों का काम होता है उन्हें माफ करना, ना कि उनसे माफी मांगना। आप मुझे बस एक वादा कीजिए कि आज के बाद आप मुझे अपनों की तरह समझेंगे, कभी पराया नहीं समझेंगे। और अगर मुझसे कोई खता होगी तो बेशक मुझे डांटेंगे भी, जैसे आप वीरेन और विराट को डांटते हैं। बेटा, मैं तुम्हारी सोच और संस्कारों से बहुत प्रभावित हूं। आज के बाद इस घर में तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा और इन सब बाकी लोगों का। जीते रहो बेटा। करण, दादाजी तुमसे माफी नहीं मांग सकते क्योंकि वो तुमसे उम्र में बहुत बड़े हैं। पर मेरा माफी मांगने का तो पूरा हक है ना, क्योंकि मेरी उम्र ही नहीं, मेरी अक्ल भी बहुत छोटी है। बुआ जी, मेरी वजह से आप लोगों के दिल को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन मेरा इरादा कभी भी आप लोगों को हर्ट करने का नहीं था। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज बुआ जी, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। माँ, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। माँ, ये सच है कि डीएनए टेस्ट की नौबत मानवी की वजह से आई है। सबसे पहले सवाल उसने ही उठाया था, लेकिन साथ ही साथ ये भी सच है कि इस डीएनए टेस्ट के रिजल्ट की वजह से ही मैं सबका भरोसा जीत पाया। लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं माँ कि मुझे आपसे मिलवाने में, आपके इतना करीब लाने में मानवी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
मानवी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ माँ। हम तुम्हें माफ करते हैं मानवी। अब हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जीविका, माँ पूछ रही थी कि मंदिर कब जाना है, जाके उनसे बात कर लो ना। मैंने सुंदर से कह दिया है, वो माँ से कह देंगे। ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, दादाजी से मिलके आ जाता हूँ। जाना जरूरी है क्या? आपको नहीं लगता कि घर की सारी बातों की वजह से आप और मैं एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पा रहे? ये तुम कह रहे हो, घर की फिक्र में रेस्ट। जिसकी सबसे पहली फिक्र आप है। प्रेम जी, इस घर की जिम्मेदारियां और परेशानियों में इतनी उलझ जाती हूँ कि कभी कभी भूल जाती हूँ अगर मैं इस घर में हूँ तो आपकी वजह से हूँ। फिर भी पता नहीं मेरा ध्यान दूसरी बातों में क्यों उलझ जाता है। मानवी में, बुआ जी में, करण में, दादाजी में, जबकि मेरी प्रायोरिटी आप होने चाहिए। कमाल है भाई, ये सूरज आज किस दिशा से निकला, जरा मैं भी देखूं। किरण जी, सूरज वही से उगा है जहाँ से रोज उगता है। मेरी फीलिंग्स भी वही है। बस इस बार वो कह रही हूँ जो आज तक नहीं कहा। तो कहती रहो ना, अच्छा लगता है। नहीं वीरेन जी, अब मुझे कुछ नहीं कहना और कुछ नहीं सुनना। बस इसी तरह आपके हाथ थामे आपकी आंखों में देखते रहना है। कभी कभी खामोशी बातों से ज्यादा कह जाती है। तुम जानते हो कि तुम्हारी खामोशी क्या कह रही है? तुम्हारी खामोशी मुझसे कह रही है कि तुम्हें आजकल मेरी बहुत याद आती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों साथ होकर भी साथ नहीं है। सही मन करता है कि यहां से कहीं दूर चले जाएं, जहां सिर्फ तुम हो और मैं। लो, थम गया। ये लो मान, क्या ये गर्म पानी है तुम्हारे गागल्स के लिए। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा गला साफ हो जाएगा। विराट, जब मैंने पूरी बात ही साफ कर दिया तो मैं गला साफ करके क्या करूं? मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ विराट, और तुम रीजन जानते हो। जानता हूं पर मानता नहीं। मानवी, क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि अगर तुम इस कंपटीशन में पार्ट लोगी तो हमारे बीच में दरार पैदा हो जाएगी, हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा? क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि अगर तुम इस कंपटीशन में मुझसे आगे निकल गई तो मुझे जेलसी हो जाएगी
जैसे वो पुरानी पिक्चरों में होता है कि अगर एक बीवी अपने हस्बैंड से आगे निकल गई तो हस्बैंड को जलीसी हो जाती है। मानवी, ये 2012 है। आज की लाइफ में एक बीवी अपने पति के साथ नहीं, 2 कदम आगे रहती है। समझी तुम? विराट, मैं किसी भी दुनिया में जी रही हूँ, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम इस पूरे कंपटीशन को लेके मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? विराट सिंगर तुम्हें बनना था, मुझे नहीं। मुझे सिंगिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और मैं ऐसे सपने को पूरा करके क्या करूं जो मैंने कभी देखा ही नहीं है? बोलो विराट। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने इतने दिनों में सिंगिंग कंपटीशन के अलावा किसी और टॉपिक पे मुझसे बात की है? मतलब मुझे याद नहीं है कब लास्ट टाइम तुमने मुझे देखकर मेरी तारीफ की होगी, मेरे बालों की, मेरे गालों की, मेरे होठों की। मतलब ये सब तरस गए अपनी तारीफ सुनने के लिए। इनका ख्याल किया तुमने एक बार भी? यही तो पॉइंट है। मैं चाहता हूँ ये सुंदर सा चेहरा हमेशा मेरे साथ हो, घर के अंदर या घर के बाहर। और अभी? अभी क्या? खाओ पियो, बत्ती बजाओ और सो जाओ। ऐसे ही सो जाए तो तुम्हारे लिए मुहूर्त निकालूं? विराट, इतने हिंट्स के बाद तो कोई बैल भी समझ जाए। तो ठीक है, तुम खुद ही बोलो और खुद ही सुनो। गुड नाइट। मानवी, हमारे बगैर मेरी गुड नाइट हो सकती है क्या? तेरा पीछा ना हटो। अरे छोड़ूंगा सोनिए। अरे भाभी, आप किचन में क्या कर रही हैं? स्टाफ कहाँ है? करण, आज मेरा मन कर रहा था कि मैं खुद कुछ बनाऊं, इसीलिए। अरे वाह, तो मेरा भी आज मन कर रहा है कि मैं अपनी भाभी की मदद करूं। हाँ? अरे करण, ये तुम क्या करो, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। हर देवर का फर्ज होता है, अगर भाभी कोई काम कर रही है तो देवर उनकी मदद करे। मैं वही कर रहा हूँ। थैंक यू करण। इसमें थैंक यू क्या बात है? अब इसके लिए मैं थैंक यू बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं थैंक यू तो कल के लिए कह रही हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुमने मानवी को सबके सामने सपोर्ट किया, उसे बिल्कुल बुरा नहीं फील होने दिया। करण, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता। मानवी मेरी फैमिली है, मैं भला कैसे उसको बुरा फील करा सकता हूँ? और इनफैक्ट मुझे तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से सबके अंदर का शक दूर हो गया। पर एक बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, इन सब के बीच सबने मुझ पे शक किया, लेकिन आपके मन में कभी कोई शक नहीं आया। Oh my God! क्या हुआ भाभी? ये तो जल गया है। एक सेकंड। लाइए इधर दीजिए। करण, रहने दो ना। भाभी, अगर आइस नहीं लगाएंगे तो ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं, छोड़ो, रहने दो। भाभी प्लीज।